संस्कार के अंदर जो अपनी दूसरी ट्रिक है वह है विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना। देखिए, विद्या नाम की कोई लड़की है जिसको बोला जा रहा है कि विद्या उस वेद के साथ, वह जो लड़का है उसका नाम वेद है, उसके साथ विवाह में आना। और इसी ट्रिक के साथ अपने ओवरऑल 16 के 16 जो संस्कार है पूरे हो जाएंगे। आपको समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना आसान सी ट्रिक है। तो जो 9 हमने पहले वाले ट्रिक से कंप्लीट किए, 10वें नंबर का जो संस्कार है वह है विद्यारंभ। विद्या से विद्यारंभ। 11वें नंबर का है उपनयन। 12वें नंबर का है वेदारंभ। केशान। 13वें नंबर पे है केशान। 14वें नंबर पे है विद्या उस वेद के साथ तो विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना। विद्या से विद्यारंभ, उस उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। 7 से समावर्तन। और 15वें नंबर पे विवाह। और लास्ट जो है 16 नंबर पे है अत्यंती। और इसी के साथ अपने 16 के 16 संस्कार होते पूरे। विद्यारंभ 10वें नंबर पे, 11 नंबर पे उपनयन, 12 नंबर पे वेदारंभ, 13 नंबर पे केशांत, 14 नंबर पे समावर्तन, 15 नंबर पे विवाह संस्कार और 16 नंबर पे अत्यंत संस्कार। देखिए, इसमें क्या होता है, जो 11 नंबर का 10 नंबर का जो बालक का संस्कार किया जाता है, इसमें बालक की विद्या आरंभ की जाती है, यानी कि विद्या आरंभ करने के लिए, विद्या आरंभ करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो 10 नंबर का होता है उपनयन संस्कार। देखिए, उपनयन संस्कार में क्या होता है, बालक को गुरुकुल में भेजा जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है। और सभी जो 16 संस्कार हैं उसमें जो अपना ये 11 नंबर का संस्कार है उपनयन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये संस्कार उपनयन संस्कार गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए या गुरु के पास भेजा जाता था। ये संस्कार सभी संस्कारों में महत्वपूर्ण है। ये संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था।
इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते थे, या जनेऊ धारण करने के लिए जो संस्कार किया जाता था, जनेऊ धारण, इसी संस्कार के माध्यम से बालक को जनेऊ धारण की जाती थी, इसे यज्ञोपवीत भी बोलते थे। यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और सभी संस्कारों में ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, सबसे बड़ा संस्कार है। इस संस्कार की सभी जगह इस संस्कार का उल्लेख मिलता है। बिना बालक का उपनयन संस्कार हुए बिना बालक को यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। जब यह संस्कार संपन्न होता था तभी बालक या कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर सकता था। और उसको 3 धागों से बनी हुई जनेऊ, जिसमें रजोगुण, तपोगुण आदि समाहित होते थे। इसके बाद में जो 12 नंबर का जो अपना संस्कार है, वेद प्रारंभ, जब बालक का उपनयन संस्कार होने के बाद में ही बालक को वेद पढ़ने का अधिकार था। जब तक किसी भी व्यक्ति का उपनयन संस्कार नहीं होता था तब तक उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद में उसको वेद अध्ययन करने के लिए जो अपने वेदों का अध्ययन करने के लिए जो संस्कार किया जाता था वो वेदारंभ कहलाता। केशांत, इसमें भी केशों का अंत किया जाता था, केशों का अंत बोले तो सिर के बालों को काटा जाता था। एक हमने उधर पढ़ा था चूड़ाक्रम, 8 नंबर पे जो 8 नंबर का जो अपना संस्कार था वो चूड़ाकरण या मुंडन। उसमें क्या था कि बालक के जो सिर के बाल होते तो प्रथम बार काटे जाते थे। और यहाँ पर जब बालक गुरु के पास आश्रम में जाता था तब उसकी दाढ़ी और मूछे जो उनकी शिक्षा समाप्ति होती थी और उनका जो 13 नंबर का संस्कार होता था वो केशांत संस्कार होता था और केशों को प्रथम बार काटा जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर जब बालक के प्रथम बार जो सिर के बाल काटे जाते थे उस संस्कार को केशांत के नाम से जाना। तो यहाँ पर समझिए, कंफ्यूज मत हुई कि जो मुंडन संस्कार होता था उसमें बालक के प्रथम बार सिर के बाल काटे जाते थे और केशांत जो संस्कार होता था इसमें बालक की शिक्षा पूर्ण होने पर उसके सिर के बाल और दाढ़ी प्रथम बार काटी जाती थी। समापवर्तन, समापवर्तन में क्या होता है कि बालक की शिक्षा समाप्त होने पर उसको घर आने की आज्ञा दे दी जाती थी। इसके बाद विवाह संस्कार होता था, विवाह करने के लिए होता था। विवाह करने के लिए बालक का विवाह करने के लिए विवाह संस्कार किया जाता था। और जो लास्ट जो अपना संस्कार है अंत्येष्टि, ये दाह संस्कार के लिए कहा जाता था, देह संस्कार के। यह मानव का और बालक का अंतिम संस्कार होता था। इसकी वेदों में चर्चा की गई है। तो जो अपने ट्रिक नंबर 2 थी विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना, तो विद्या आरंभ करने के लिए उपनयन, गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही संस्कार किया जाता था। जनेऊ धारण करने के लिए, यज्ञोपवीत करने के लिए उपनयन संस्कार करना बहुत जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार उपनयन संस्कार है, वेद आरंभ करने के लिए केशांत, केशों का अंत किया जाता था। बालों को प्रथम बार शिक्षा पूर्ण होने पर काटा जाता था। समावर्तन, शिक्षा समाप्त होने पर घर के लिए जब बालक को भेजा जाता था तब किया जाता। विवाह संस्कार विवाह करने के लिए किया जाता। तो अंतिम संस्कार देह संस्कार है ये किया जाता था। इसी के साथ में आज का अपना वीडियो होता है पूरा। जय हिंद, जय भारत।